नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। और ये रीजनिंग का चैप्टर है जिसका नाम क्या है, न्याय निगमन। और इसको आप कथन और निष्कर्ष के नाम से भी जानते हो। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है इसमें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का जो तरीका है वो करने का तरीका ही अलग रहता है। इसमें हम वेन डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम बनाकर इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे इस चैप्टर को करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, न्याय निगमन। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, सिलोगिज्म। क्या कहते हैं, सिलोगिज्म। इसको आज हम देखेंगे। तो न्याय निगमन में दोस्तों प्रश्नों का प्रारूप कैसा होता है। प्रश्नों का प्रारूप इसमें कथन दिए रहते हैं। न्याय निगमन वाले चैप्टर में आपको प्रश्न जो है, प्रश्न में कथन दिया रहता है और कथन के बाद क्या दिया रहता है दोस्तों, निष्कर्ष दिया रहता है। जैसे आपको ये प्रश्न दिख रहा होगा, इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, कथन, और इसके बाद क्या दिया हुआ है दोस्तों, निष्कर्ष। तो मैं आपको बता दूं, जो भी कथन दिया रहेगा उसको आपको 100% सही मानना है। ठीक है, जो भी कथन क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको आपको 100% सही मानना है। आपको अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलाना है इसमें, है ना। जो भी कथन में दिया रहे उसको आपको सही मानना है, क्योंकि ये चैप्टर जो है कल्पनाओं पर आधारित है। किस पर आधारित है, कल्पनाओं पर। तो आपको कल्पना करनी है कि जो कथन में दिया हुआ है वो 100% सही है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सभी मोबाइल रेडियो हैं, तो आपको मान के चलना है कि मोबाइल रेडियो हैं ही। इसी प्रकार कुछ रेडियो क्या है, पेन है, तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि रेडियो पेन नहीं हो सकते। आपको 100% मान के चलना है कि जो कथन में दिया गया है वो एकदम क्या है, सही है। तो कथन को आपने सही मान लिया, उसके बाद दोस्तों आप क्या निकालोगे, निष्कर्ष। निष्कर्ष आपको कथन के अकॉर्डिंग निकालना है। निष्कर्ष यदि सही है तो आप उसको सही मानोगे, यदि निष्कर्ष गलत है तो गलत मानोगे। क्लियर है। मैं आपसे भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछ रहा हूं, बस मैं आपको समझा रहा हूं कि पेपर में आपको क्या करना है। तो दोस्तों मैं फिर से बता दूं आपको, जो नए हैं हो सकता है उनको एक बार में समझ में ना आए, तो इस पूरे वीडियो को एक बार देखने के बाद आप दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है जिसमें 70% लोग ही इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाते हैं और 30% लोग जो है इस चैप्टर को नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इस चैप्टर को बार बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैं फिर से आपको बता देता हूं कि कथन और निष्कर्ष दिया रहता है, जिसमें आपको कथन को सही मानना है और कथन के आधार पर आपको निष्कर्ष को बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि कथन और निष्कर्ष में किस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं। कुछ चीजें इसमें आपको और समझनी है दोस्तों। यदि हम निष्कर्ष की बात करें तो क्या होता है दोस्तों, निष्कर्ष आपका सही होगा, गलत होगा। आपका निष्कर्ष क्या होगा, या तो सही होगा या तो गलत होगा। तो दोस्तों आपको सही निष्कर्ष उसी को मानना है जो 100% सही हो। आपको सही निष्कर्ष उसी को मानना है जो निष्कर्ष 100% क्या हो, सही हो। क्लियर है ना। यदि थोड़ी सी भी गलती दिखी तो आप उस निष्कर्ष को जो है गलत कर दोगे, इसका मतलब वो निष्कर्ष सही नहीं होगा। यदि आपको लग रहा है कि ये निष्कर्ष सही नहीं है 10%, 8%, तो वो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। क्लियर है। और यदि मैं गलत की बात करूं दोस्तों, तो गलत में हम दो प्रकार की चीजें पढ़ते हैं। पहला तो टाइप हो जाएगा हमारा पूर्णतया गलत। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो निष्कर्ष होगा वो पूरी तरह से क्या होगा, गलत होगा। पूरी तरह से क्या होगा, गलत। एग्जाम्पल दे देता हूं, यदि आज सोमवार है, आज क्या है, सोमवार, और यदि आपसे कोई पूछे कि कल क्या होगा, तो आप यदि बता रहे हो बुधवार, तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, गलत होगा कि नहीं होगा। यदि आपसे कोई पूछ रहा है कि आज सोमवार है तो बताओ कल क्या होगा, तो आपने क्या बता दिया, बुधवार होगा, जबकि ऐसा नहीं, गलत है ना पूरी तरह से। तो गलत में ये पूर्णतया गलत आ जाता है। क्या आ जाता है, पूर्णतया गलत। और दूसरा टाइप इसमें क्या है दोस्तों, संभावना वाला है। संभावना वाला इसका मतलब ये हुआ कि आंशिक रूप से गलत। क्या दोस्तों,
आंशिक रूप से गलत। आंशिक रूप से गलत इसका मतलब क्या हुआ? देखिए दोस्तों, यदि मैं आपको कह दूं, है ना, यदि मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं कि कल बारिश हो सकती है। मैंने क्या बताया दोस्तों आपको? कल बारिश हो सकती है। तो क्या आप कह सकते हो कि बारिश होगी? क्या आप इसमें निश्चित हो? आप खुद ही सोचो, यदि आपसे कोई कह रहा है कि कल बारिश हो सकती है, इसका मतलब वो कह रहा है कि हो सकता है कल बारिश हो जाए और हो सकता है कल बारिश ना हो। इसका मतलब 50-50 चांस है। कितना चांस है दोस्तों? 50-50% चांस है बारिश होने की। कल बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो उसको हम संभावना में मानते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो निष्कर्ष जो होगा आंशिक रूप से क्या होगा? गलत होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं इसमें क्या होगा दोस्तों। अब हम देखेंगे कथनों के प्रकार। तो कथनों के प्रकार में दोस्तों आपको यहाँ से ये आइडिया लग जाएगा कि हमको किस प्रकार के कथन प्रश्न में दिए जाएंगे और उन कथनों को हमको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो कथनों के प्रकार हमारे पास कितने प्रकार के रहेंगे दोस्तों? पहला हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा कि जो कथन रहेगा वो सकारात्मक हो। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? हो सकता है आपको सभी प्रकार के, किस प्रकार के कथन दिखे आपको? नकारात्मक, मतलब निगेटिव। हो सकता है आपको सभी पॉजिटिव दिखे, हो सकता है आपको क्या दिखे? सभी निगेटिव दिखे। हो सकता है आपको क्या दिखे? कुछ प्रकार का सकारात्मक। इसका मतलब कुछ प्रकार का आपको क्या सेंटेंस देखने को मिले दोस्तों? किस प्रकार का आपको स्टेटमेंट देखने को मिले? पॉजिटिव। इसी प्रकार चौथा क्या है दोस्तों? हो सकता है आपको कुछ प्रकार के नकारात्मक सेंटेंस या नकारात्मक आपको स्टेटमेंट देखने को मिले। तो क्लियर है दोस्तों? कथनों के प्रकार में जो है हम 4 प्रकार के कथन यहाँ पे देखेंगे। हो सकता है आपको सभी प्रकार के पॉजिटिव देखने को मिले या सकारात्मक। हो सकता है आपको सभी निगेटिव या नकारात्मक। हो सकता है आपको कुछ सकारात्मक दिखे या कुछ पॉजिटिव। या हो सकता है आपको कुछ कथन आपको नकारात्मक या नेगेटिव स्टेटमेंट आपको देखने को मिले। क्लियर है दोस्तों? अब चलिए दोस्तों, हम इसमें पहला नंबर देख लेते हैं। पहला नंबर हम क्या देखेंगे? सभी प्रकार के सकारात्मक कथन। तो यहाँ पे आपको पहला नंबर दिख रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे पहला नंबर क्या लिख दिया मैंने? सभी प्रकार के सकारात्मक कथन। देखिए, यदि किसी को लग रहा है कि मैं बेसिक बता रहा हूं, तो बिल्कुल बेसिक है ये। और इस चैप्टर का जो पूरा बेस है ना, पूरा न्यू है, यही है। इस पूरे चैप्टर का न्यू इसका बेसिक ही है। यदि आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा, यदि आप बेसिक नहीं पढ़ोगे, तो पेपर में आपके मान के चलो निश्चित ही है कि 4 में से मात्र आप 1 क्वेश्चन ही सही कर पाओगे। और आपको यदि पता है, नहीं पता है, तो जान लो कि रेलवे में इस चैप्टर से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और आपकी पुलिस में 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और 4 नंबर बहुत मायने रखता है दोस्तों। तो केवल आपको 40 से 50 मिनट देना है, बस 40 मिनट आपको देना है। और सोचो, आपके 4 नंबर जो है निश्चित हो जाएंगे। 4 नंबर बहुत होते हैं यहाँ, तो 1 नंबर से लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है ना। 1 नंबर से जो है कट ऑफ बन जाता है। 1 क्या 0.5 यदि मैं बोल दूं, तो ध्यान रखना है आपको, इसका बेसिक करना है। कथन और निष्कर्ष का मेन आपका बेसिक ही है। बेसिक के बाद आप 2-3, यदि आपने 10-15 सवाल कर लिए तो उसके बाद आप आगे कर लोगे। क्लियर है ना? तो जिसको ये लगता है कि ये बहुत ही छोटी चीज है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इससे आपके 3 से 4 नंबर बनने वाले हैं। और इसमें सब पूरा खेल जो है किसका है? बेसिक का ही है। तो चलिए देखते हैं इसमें कथन क्या दिया हुआ है दोस्तों। कथन क्या दिया हुआ है? सभी पेन पेंसिल हैं। कथन क्या दिया है दोस्तों? सभी पेन क्या है? पेंसिल हैं। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं पता है आपको? इसको सॉल्व करने के लिए हम वेन डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वेन डायग्राम। यदि आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं आपको, है ना। तो क्या लिखा हुआ है दोस्तों कथन में? सभी पेन पेंसिल हैं। इसके 2 डायग्राम हम बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। पहला जो डायग्राम बनाएंगे वो हम क्या बनाएंगे? बेसिक डायग्राम, है ना। कौन सा डायग्राम बनाएंगे? पहला हम बेसिक, इसके बाद हम इसमें एडवांस डायग्राम भी हम देखेंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ पे बेसिक डायग्राम देख लेते हैं कि इसका आप बेसिक कैसे बनाओगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे यहाँ पे दोस्तों? एडवांस। क्लियर है? चलिए, तो बेसिक डायग्राम कैसे बनाओगे? वेन डायग्राम बनाना है आपको। सभी पेन क्या है? पेंसिल है। दोस्तों ये मैंने लिख दिया क्या? पेन। ये क्या बना दिया मैंने? पेन।
अब ये जितने भी पेन दिख रहे हैं आपको, ये सभी पेन क्या है दोस्तों? पेंसिल है। लिखा हुआ है ना सभी पेन क्या है? पेंसिल है। तो कैसे बना दोगे? ये सभी पेन क्या हो जाएगा दोस्तों? ये पेंसिल हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? डायग्राम पे मत जाना, उतना अच्छा बना नहीं है ना। ये सभी पेन हो गया और ये सभी पेन क्या हो गए दोस्तों? पेंसिल हो गए। ठीक, काम करता हूं मैं इसको जो है अच्छे से बना देता हूं, है ना, ताकि आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो। तो क्या लिखा हुआ है कथन में? सभी पेन पेंसिल हैं। ये बना दिया मैंने पेन और इसके बाद बना दिया मैंने क्या? ये पेंसिल। सभी पेन क्या हो गए? पेंसिल। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ये जितना आपको दिख रहा है ना ये वाला पार्ट, इस पूरा पेन क्या है? पेंसिल है। समझ पा रहे हो आप? ये जो आपको पार्ट दिख रहा है दोस्तों, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा जो पेन दिख रहा है आपको, ये पूरा क्या है आपका? पेंसिल है। क्या है दोस्तों? पेंसिल है। क्लियर है? पहला बेसिक डायग्राम आपको समझ में आया। दूसरा डायग्राम देखें हम। दूसरा इसका एडवांस डायग्राम आप कैसे बना सकते हो? सभी पेन क्या है दोस्तों? पेंसिल है। तो ये मैंने बना दिया क्या? पेन। ठीक है, उतना अच्छे से बन नहीं रहा है, दोबारा बनाना पड़ेगा इसको, है ना। सभी पेन पेंसिल हैं, तो ये मैंने बना दिया पेन और ये सभी पेन क्या है दोस्तों? पेंसिल हैं। दोस्तों ये जितना पेन आपको दिख रहा है ना, ये सभी पेन क्या है? पेंसिल। तो इसी के ऊपर से मैं बना सकता हूँ। आप समझ पा रहे हो? इसी के ऊपर से बना सकता हूँ मैं। देखो ये पूरा रेड वाला पार्ट क्या हो गया? अपना पेन। और ये सभी पेन क्या है दोस्तों? पेंसिल है। तो ये पूरा पेन क्या हो जाएगा? पेंसिल हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप चीजों को? आराम आराम समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, बट ध्यान से समझो आप। यहाँ पे ये मैंने पेन बना दिया, ये सभी पेन क्या हो गए दोस्तों? पेंसिल। इसका मतलब जो पेन है किसके अंदर आ गया? पेंसिल। आप ऐसा समझ सकते हो, ये जो शहडोल बना हुआ है, शहडोल शहर, वो किसके अंदर बना हुआ है? मध्य प्रदेश के। या आप शहडोल नहीं जानते हो तो यहाँ पे भोपाल सोच लो, है ना। भोपाल मध्य प्रदेश की क्या है? राजधानी है। तो भोपाल हमारा किसके अंदर है दोस्तों? ये हमारा क्या बन गया? भोपाल। क्या बन गया दोस्तों? भोपाल। और भोपाल किसके अंदर है? हमारा एमपी के अंदर है। समझ पा रहे हो आप चीजों को, है ना। अब यहाँ पे दोस्तों ये पेन मैंने बना लिया, पेन, और उसी के ऊपर क्या बना दिया मैंने? पेंसिल। क्या बना दिया मैंने? पेंसिल। अब ये आपने डायग्राम बना लिया दोस्तों, वेन डायग्राम आपने बना लिया। अब क्या करोगे आप? निष्कर्ष देखोगे। क्या देखोगे आप? निष्कर्ष। ध्यान देना आप, निष्कर्ष जो है वो दोनों डायग्राम में सही होना चाहिए। जैसे मैंने ये बेसिक डायग्राम बनाया पहला, और ये दूसरा मैंने एडवांस डायग्राम बनाया। यदि कथन लिखा हुआ है, कुछ भी कथन, तो वो दोनों में सही होना चाहिए। यदि एक जगह भी आपका निष्कर्ष गलत है तो वो निष्कर्ष गलत माना जाएगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि वो हमारा पार्शियली सही में चला जाएगा, इसका मतलब संभावना वाले में चला जाएगा। ठीक है, चलो देखो मैं बता देता हूं आपको। ठीक, देखिए पहला, अब निष्कर्ष देखते हैं ना, धीरे धीरे करते हैं, दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ी शुरू में दिक्कत होगी बस। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? कुछ पेन पेंसिल है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, दोस्तों सभी पेन क्या हो रहा है? पेंसिल हो रहा है। सभी पेन क्या हो रहा है? पेंसिल। तो दोस्तों जब सभी पेन पेंसिल है तो क्या कुछ पेन पेंसिल होगा? बिल्कुल सही है। ये क्या होगा दोस्तों? सही होगा। एग्जाम्पल के लिए यदि मैं कहूं कि दुनिया में जितने भी पेंसिल हैं, या दुनिया में जितने भी पेन हैं, दुनिया में जितने भी पेन है वो क्या है? पेंसिल हैं। तो आपके घर में रखा हुआ पेन वो भी पेंसिल होगा कि नहीं होगा? मैं फिर से बता रहा हूं आपको, यदि मैं आपको कहूं कि दुनिया में जितने भी पेन हैं वो सारे क्या हैं? पेंसिल हैं। तो दोस्तों आपके घर में जो पेन रखा हुआ है वो भी पेंसिल होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब यदि कथन में दिया हुआ है कि सभी पेन पेंसिल हैं, सभी पेन पेंसिल हैं, तो कुछ पेन पेंसिल होंगे ही। ध्यान रखिएगा, ये कभी गलत नहीं होगा। बहुत लोग इसको गलत मान के चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है? तो पहला क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल क्या है? पेन है। तो देख रहे हो ना आप, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको ना, ये वाला पार्ट, ये मैंने पेन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पेन वाला पार्ट है, मैं आप ऊपर लिख देता हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है ये पेंसिल भी है और पेन है। देख रहे हो दोस्तों, क्योंकि ये पेन जो है ना, पेन किसके अंदर है? पेंसिल के अंदर है। तो ये वाला पार्ट पेन भी है और पेंसिल भी है। तो यहाँ पे जो दूसरा लिखा हुआ है, कुछ पेंसिल पेन है,
तो ये वाला पार्ट जो है पेंसिल भी है और पेन है, इसका मतलब कुछ पेंसिल पेन है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही। अगला निष्कर्ष देखें दोस्तों, अगला क्या है, सभी पेंसिल पेन हैं। सभी पेंसिल क्या है दोस्तों, पेन है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, सभी पेंसिल पेन हो रहे हैं, नहीं, इतना पेन पेंसिल है ना। देखो निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, सभी पेंसिल पेन है, इतना पेंसिल पेन है दोस्तों। क्या ये वाला पेंसिल पेन है, ये वाला पेंसिल पेन हो रहा है क्या, नहीं, इतना पेंसिल पेन है, बाकी ये 12 वाला तो पेंसिल पेन नहीं है ना, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत, सभी पेंसिल पेन नहीं है। यदि यहाँ पे देखोगे दोस्तों, तो ये देखो सभी पेंसिल पेन हो रहे हैं। ये देखो ये वाला पार्ट जो है ब्लैक वाला पेंसिल है और रेड वाला क्या है, पेन है, तो सभी पेंसिल पेन हो रहे हैं। यहाँ पे सही हो रहा है, मैं तीसरे नंबर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या सभी पेंसिल पेन हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे गलत हो रहा है ना दोस्तों। तो एक जगह भी गलत हुआ, वो निष्कर्ष हमारा क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, यदि संभावना की बात होती तो ये सही हो जाता। संभावना यदि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यदि इसमें हम संभावना की बात करते तो क्या हो जाता दोस्तों, सही हो जाता। लेकिन हमको एकदम सही वाला बताना है कि क्या होगा, सही होगा कि गलत होगा। तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। क्लियर है, आ रही चीजें समझ में। चलिए देखते हैं अगला। अगला क्या लिखा हुआ है दोस्तों, सभी पेंसिल के पेन होने की संभावना है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, सभी पेंसिल के पेन होने की संभावना है। देखो दोस्तों, अभी हमने पीछे किया है कि सभी पेंसिल पेन है, यदि सभी पेंसिल पेन है, गलत हो रहा है ना, सभी पेंसिल के पेन होने की संभावना है। तो यदि आप पहले डायग्राम में देखोगे, पहले वेन डायग्राम में देखोगे, तो क्या सभी पेंसिल पेन हो रहे हैं, सभी पेंसिल पेन नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब सभी पेंसिल के पेन होने की संभावना नहीं है। लेकिन यदि आप दूसरे में चेक करोगे तो आप देख रहे हो ये बाहर वाला ही पेंसिल है और बाहर वाला ही क्या है, पेन है, इसका मतलब सारे पेंसिल के पेन होने की संभावना हो रही है। यहाँ पे एक जगह सही हो रहा है ना, कहने का मतलब इसमें सही हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, गलत। तो एक जगह भी यदि सही हो रहा है ना, इसका मतलब उस चीज की संभावना है। फिर से बता रहा हूं इसको मैं, सभी पेंसिल के पेन होने की संभावना है। इसमें यदि आप देखोगे दोस्तों, तो सभी पेंसिल के पेन होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि क्या सभी पेंसिल पेन हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इतना पेंसिल पेन हो रहा है, बाकी ये बाहर का नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। लेकिन इसमें देखोगे तो आप देख रहे हो ये जो पेंसिल है ना, ये पूरा पेंसिल क्या है दोस्तों, पेन है, इसका मतलब यहाँ पे सही हो गया। तो एक जगह भी सही हुआ ना, मतलब उस चीज की संभावना है। क्लियर है दोस्तों, आगे चलें, चलिए देखते हैं। अगला क्या है दोस्तों, कुछ पेन पेंसिल नहीं है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कुछ पेन पेंसिल नहीं है। इसमें क्या होगा दोस्तों, सही होगा कि गलत होगा, बताओ आप। कुछ पेन पेंसिल नहीं है, तो आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे सभी पेन, जितने भी पेन है, मैं यहाँ पे ब्लैक से दर्शा देता हूँ, देख रहे हो दोस्तों, जितने भी पेन है ना, ये जितने भी पेन क्या है, पेंसिल है। तो ये गलत कह रहा है ना, कुछ पेन पेंसिल नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ पे सभी पेन पेंसिल हैं, तो जो आप कह रहे हो कुछ पेन पेंसिल नहीं है, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ पेन पेंसिल नहीं है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। यहाँ पे भी आप देख लो, सभी पेन पेंसिल हो रहे हैं, सभी पेन क्या हो रहे हैं दोस्तों, पेंसिल हो रहे हैं, तो क्या कुछ पेन पेंसिल नहीं है, सही होगा, नहीं होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है दोस्तों, कुछ पेन पेंसिल नहीं है, कुछ पेन पेंसिल नहीं है। तो यहां पे देखो दोस्तों क्या कह रहा है, ये सेम हो गया दोस्तों, यहाँ पे है ना, कुछ पेन पेंसिल हमने किया था, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कुछ पेन पेंसिल नहीं है। इसको आप थोड़ा दूसरा कर लेना, है ना, सेम नहीं है, ये थोड़ा अलग है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखा हुआ है, कुछ पेन पेंसिल नहीं है। एक्चुअली ये निष्कर्ष था क्या, ये निष्कर्ष था कुछ पेंसिल पेन नहीं है। क्या था दोस्तों, ये कुछ पेंसिल पेन नहीं है। तो इसमें पहले वाले में देखेंगे दोस्तों, ये वाला पार्ट पेंसिल है ना, ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, क्या ये वाला पार्ट पेंसिल, ये जो पेंसिल वाला पार्ट है, क्या ये पेन है, नहीं है, इतना ही पार्ट पेन है ना। तो आप देख रहे हो ये वाला जो पार्ट पेंसिल का है, क्या ये पेंसिल पेन में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ पेन पेंसिल नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, सही हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, सही हो रहा है। लेकिन जब आप दूसरे में जाओगे,
दूसरे में क्या है, कुछ पेंसिल पेन नहीं है, इसमें आप देख रहे हो सभी पेंसिल पेन है। दोस्तों सभी पेंसिल क्या है, पेन है, तो इसमें क्या हो रहा है, गलत। तो एक जगह भी गलत आया ना दोस्तों, तो ये निष्कर्ष पूरी तरह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, कोई डाउट तो नहीं। चलिए आगे चले हम। डाउट तो नहीं है किसी को इसमें, किसी को भी क्या कुछ डाउट तो नहीं है इसमें, नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों हम। ठीक, अगला देखते हैं, अगला क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कुछ पेंसिल पेन नहीं है। तो हमने ये कर लिया है, कुछ पेंसिल पेन नहीं है, ये हमने कर लिया दोस्तों। अगला देखते हैं ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने वही तो किया, ये वाला सेम है। अगला देखते हैं दोस्तों, कोई पेंसिल पेन नहीं है। इसका मतलब ये कह रहा है कि पेंसिल और पेन में कोई कनेक्शन नहीं है। क्या कह रहा है दोस्तों, इसका मतलब ये कह रहा है कि पेंसिल और पेन में कोई कनेक्शन नहीं है। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हो पेन पेंसिल हो रहा है, इस वाले में पेन पेंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप देख रहे हो ना। मैं यहाँ पे काले पेन से दर्शाता हूँ, या देख रहे हो पेन पेंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी पेन पेंसिल हो रहा है, जबकि क्या कह रहा है, कोई पेंसिल पेन नहीं है। आप देख रहे हो इसमें भी पेन पेंसिल हो रहा है, इसमें भी पेन पेंसिल हो रहा है, इसका मतलब ये क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। अगला भी उसी प्रकार है लगभग, है ना। अगला क्या है दोस्तों, कोई पेन पेंसिल नहीं है। तो यहाँ पे कुछ लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या, कुछ, कुछ पेन पेंसिल नहीं है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कुछ पेन पेंसिल नहीं है। तो ये रिपीट हो गया है, हमने कर लिया है ना। कुछ पेन पेंसिल नहीं है, देखिए यहाँ पे हमने किया हुआ है ना, कुछ पेन पेंसिल नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलें हम। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। चलिए आगे चलते हैं हम। अब दूसरे नंबर में आ जाते हैं दोस्तों हम। दूसरा नंबर क्या है दोस्तों, सभी प्रकार के नकारात्मक कथन। दूसरा क्या है दोस्तों, सभी प्रकार के नकारात्मक कथन। नकारात्मक मतलब जानते हो दोस्तों क्या होता है, निगेटिव, है ना। आप लोग जो है निगेटिव शब्द को ज्यादा समझते हो, नकारात्मक शब्द को आप लोग जो है कम समझ पाते हो, है कि नहीं। तो चलिए देखिए इसमें दोस्तों कथन में क्या लिखा हुआ है, कोई मोबाइल रेडियो नहीं है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कोई मोबाइल रेडियो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि मोबाइल और रेडियो में कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मोबाइल और रेडियो में कोई कनेक्शन नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लीजिए मैंने क्या बना लिया, मोबाइल। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, है ना। मान लीजिए ये बना दिया क्या मैंने, मोबाइल। ये मोबाइल वाला पार्ट हो गया, और कोई मोबाइल क्या नहीं है, रेडियो नहीं है, तो ये रेडियो वाला पार्ट हो गया। इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। समझ पा रहे हो आप, इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि कथन में ही कह रहा है कोई मोबाइल रेडियो नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या बनाया दोस्तों, ये हो गया मोबाइल, और ये क्या हो गया, रेडियो। क्लियर है। तो मोबाइल रेडियो नहीं है, इसलिए मैंने मोबाइल को और रेडियो को दूर दूर बना दिया। मोबाइल में ये वाला पूरा पार्ट क्या दिख रहा है आपको, ये पूरा पार्ट क्या है, मोबाइल है। पूरा पार्ट क्या है दोस्तों, ये मोबाइल है। और ये पूरा पार्ट क्या है दोस्तों, ये वाला पूरा जो मैंने घेरा बनाया हुआ है, गोला बनाया हुआ है, ये क्या है, रेडियो। तो मोबाइल और रेडियो में कोई भी कनेक्शन नहीं है। क्लियर है। अब हम चले निष्कर्ष में। कथन का आपने वेन डायग्राम बना लिया, निष्कर्ष में चलें। चलिए देखते हैं पहला निष्कर्ष क्या है दोस्तों, कुछ मोबाइल रेडियो हैं। पहला निष्कर्ष क्या है दोस्तों, कुछ मोबाइल रेडियो हैं। देखिए आप, जब मोबाइल और रेडियो में कोई कनेक्शन है ही नहीं, आप देख रहे हो ना, मोबाइल और रेडियो में कोई कनेक्शन है क्या, नहीं। तो क्या कुछ मोबाइल रेडियो होंगे, नहीं होंगे बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गलत। स्पष्ट दिख रहा है, निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ मोबाइल रेडियो हैं। देखो कुछ मोबाइल रेडियो हैं क्या, नहीं। मोबाइल और रेडियो में कोई कनेक्शन ही नहीं है, कुछ मोबाइल रेडियो कैसे होंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा निष्कर्ष देखेंगे दोस्तों। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कुछ मोबाइल रेडियो हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, कुछ मोबाइल रेडियो हैं। तो एक काम करिए दोस्तों, पहले आप रेडियो कर लीजिए, इसके बाद क्या कर लीजिए आप, मोबाइल। तो आपका निष्कर्ष क्या हो जाएगा, कुछ रेडियो मोबाइल हैं। देखो रिपीट हो गया ना, इसलिए मैंने कर दिया ऐसे, कुछ रेडियो क्या है, मोबाइल है। तो स्पष्ट रूप से जब मोबाइल और रेडियो में मना कर दिया है, तो क्या कुछ रेडियो मोबाइल होंगे दोस्तों, बिल्कुल नहीं। तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, गलत। पहला भी गलत और दूसरा भी गलत।
अगला देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है, सभी मोबाइल रेडियो हैं। क्या है अगला, सभी मोबाइल रेडियो हैं। तो देखो क्या मोबाइल और रेडियो में कनेक्शन है क्या, नहीं। जब मोबाइल और रेडियो में कनेक्शन ही नहीं है तो क्या सभी मोबाइल रेडियो होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। अगला इसी प्रकार सेम है, सभी रेडियो मोबाइल हैं। सभी रेडियो क्या है, मोबाइल। तो रेडियो और मोबाइल में कनेक्शन ही नहीं है तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्या दिया हुआ है निष्कर्ष, कुछ मोबाइल रेडियो नहीं है। क्या दिया है दोस्तों, कुछ मोबाइल रेडियो नहीं है। तो निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है, कुछ मोबाइल रेडियो नहीं है। तो कथन में लिखा हुआ है कोई मोबाइल रेडियो नहीं है। कोई भी मोबाइल रेडियो नहीं है मतलब मोबाइल और रेडियो में कोई कनेक्शन नहीं है। तो जब मोबाइल रेडियो में कनेक्शन नहीं है इसका मतलब सभी रेडियो मोबाइल नहीं है, या सभी मोबाइल रेडियो नहीं है। तो क्या कुछ मोबाइल रेडियो नहीं है, ये सही होगा, बिल्कुल सही होगा। क्यों, क्योंकि कोई मोबाइल रेडियो नहीं है तो कुछ मोबाइल रेडियो नहीं होंगे। ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखो जनरल सी बातें हैं, ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जैसा कह रहा है वेन डायग्राम जैसा हमने बनाया है उसके हिसाब से हमको निष्कर्ष को चेक करते जाना है। अगला देखते हैं दोस्तों, तो हमारा ये वाला क्या हो गया, सही। उसी प्रकार कुछ रेडियो मोबाइल नहीं है। जब सभी रेडियो मोबाइल नहीं है या सभी मोबाइल रेडियो नहीं है तो कुछ रेडियो मोबाइल नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, कोई रेडियो मोबाइल नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि रेडियो मोबाइल में कोई कनेक्शन ही नहीं है। इसका मतलब शुरू के 4 गलत और अंतिम के 3 क्या होंगे दोस्तों, इसमें सही होंगे। क्लियर हो रहा है दोस्तों आप सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इसमें। चलिए आगे चलें हम, चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं या फिर अगले टाइप में चलते हैं, है ना। क्वेश्चन तो बाद में करेंगे हम। अगला क्या दिया हुआ दोस्तों, कुछ प्रकार के सकारात्मक कथन। अब कुछ हम सकारात्मक कथन देख लेंगे दोस्तों इसमें, है ना। सकारात्मक कथन देखते हैं क्या दिया है दोस्तों, कुछ स्कूल क्या है, हॉस्टल है। कुछ स्कूल क्या है दोस्तों, हॉस्टल है। देखिए अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा, चीजें समझ में आपको आ रही होंगी, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना। तो देखते हैं चलिए क्या लिखा हुआ है, कुछ स्कूल क्या है, हॉस्टल है। तो ये मैंने क्या बना दिया दोस्तों, यहाँ पे स्कूल, ये मैंने स्कूल बना दिया। और इनमें से ये मैंने यदि स्कूल बनाया है तो इनमें से कुछ स्कूल क्या हो जाएंगे, हॉस्टल। ये देखो ये कुछ स्कूल क्या हो गए, हॉस्टल हो गए। अभी आपको सीखना है कि बनाना कैसे है ना। ये देखो कुछ स्कूल हो गए ये, और यहाँ से कुछ स्कूल क्या हो गए, हॉस्टल। आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना दोस्तों, ये वाला पार्ट स्कूल भी है और हॉस्टल भी है। ये वाला पार्ट आपका स्कूल भी है और हॉस्टल भी है, क्योंकि आप देख रहे हो ये स्कूल में भी आ रहा है और साथ में ये हॉस्टल में भी आ रहा है। तो कुछ स्कूल हॉस्टल हो गए, ये पहला डायग्राम बन गया दोस्तों। और दूसरा क्या बन सकता है दोस्तों, ये मैंने बना दिया क्या, हॉस्टल, और ये मैंने बना दिया क्या, स्कूल। आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी कुछ स्कूल क्या है दोस्तों, हॉस्टल हैं। आप ध्यान रखिएगा जब आप अंदर से बाहर जाएंगे ना सभी हॉस्टल क्या होंगे, स्कूल। और जब आप बाहर से अंदर आएंगे तो कुछ स्कूल क्या होंगे, हॉस्टल। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, ये चीज़ बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ या तो आप उसको लिख लो, नोट कर लो, ठीक है, कंठस्थ कर लो चीज़ों को, क्योंकि ये सब आगे जो है काम में आने वाली हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, यदि आप अंदर से बाहर जाओगे तो सभी हॉस्टल क्या होंगे, स्कूल होंगे। यदि आप बाहर से अंदर आओगे तो सभी स्कूल क्या होंगे, सॉरी कुछ स्कूल क्या होंगे, हॉस्टल। तो अंदर से बाहर सभी हॉस्टल स्कूल, और बाहर से अंदर कुछ स्कूल हॉस्टल। क्लियर है। देखो कथन क्या कह रहा है, कुछ स्कूल हॉस्टल हैं। तो आप देख रहे हो कुछ स्कूल हॉस्टल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो कथन गलत नहीं होना चाहिए। आप वेन डायग्राम कैसे भी बना लो, चाहे आप 1 बना लो, चाहे 2 बना लो, चाहे 3 बना लो, आपका कथन गलत नहीं होना चाहिए। यदि कथन गलत नहीं है तो वो आपका वेन डायग्राम क्या है, सही है। क्लियर है। इसका और कैसे बना सकते हो आप दोस्तों, किसी को पता है और कैसे तीसरा बन सकता है इसमें, चलिए देखते हैं दोस्तों। ये मैंने बना दिया आपका स्कूल,
ये मैंने क्या बना दिया, स्कूल, और इसी के ऊपर मैंने क्या बना दिया दोस्तों, हॉस्टल। इसी के ऊपर मैंने क्या बना दिया, एकदम ऊपर ऊपर लाइन के ऊपर लाइन है, ठीक है ना। इसी स्कूल के ऊपर मैंने क्या बना दिया दोस्तों, हॉस्टल। तो ये डायग्राम भी सही होगा। तो इसके आप देख रहे हो कितने डायग्राम बन रहे हैं, 3 डायग्राम। हालांकि आप पेपर में 2 डायग्राम से सॉल्व कर लोगे, तीसरे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट यहाँ पे अभी हम सीख रहे हैं बेसिक चीज़ें, इसलिए आपको ये सब ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। देखिए अब हम इसको, चलिए, ये जो फर्स्ट वाला जो था ना, ये बेसिक डायग्राम था आपका। कौन सा डायग्राम था ये, बेसिक। और ये जो दोनों डायग्राम आपने बनाया ना, ये एडवांस वाले डायग्राम है ना। ये जो है आप लोग देख रहे हो, ये दोनों जो है एडवांस वाले हैं, और ये कौन सा वाला है, बेसिक वाला है। क्लियर है, चलिए, कोई डाउट क्या यहाँ तक, नहीं। मैं तीसरा यहाँ पे थोड़ा और समझा देता हूँ आपको। क्या लिखा हुआ है, कुछ स्कूल हॉस्टल हैं। तो आप देख रहे हो सभी स्कूल हॉस्टल हैं, तो कुछ स्कूल हॉस्टल होंगे ही। यहाँ पे देख रहे हो ना आप, सभी स्कूल क्या है भाई, सभी स्कूल हॉस्टल हैं, तो कुछ स्कूल तो हॉस्टल होंगे ही ना। इसका मतलब ये वाला वेन डायग्राम भी क्या है, सही है। मैं फिर से यहाँ पे एक चीज आपको समझा रहा हूँ, जो पहली बार पढ़ रहे हो इस चीज को, वो इसको एक बार पूरा देखने के बाद दोबारा देखना, फिर तिबारा देखना। जब तक आप इन चीजों को 2 से 3 बार नहीं कर लोगे, ये चैप्टर आपका क्लियर नहीं होगा। यदि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो स्वाभाविक है दिक्कत आना इसमें, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो पहला निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों। पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ हॉस्टल स्कूल हैं। क्या लिखा हुआ है, कुछ हॉस्टल स्कूल हैं। तो आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे ये वाला पार्ट हॉस्टल भी है और स्कूल भी है। इसका मतलब कुछ हॉस्टल स्कूल हो रहे हैं, आप देख रहे हो। ये वाला पार्ट, ये जहाँ पे मैं गोला गोला कर रहा हूँ बेसिक वाले डायग्राम में, तो ये वाला पार्ट आपका हॉस्टल भी है और क्या है, स्कूल भी है। इसका मतलब कुछ हॉस्टल स्कूल हैं। क्या ये गलत होगा या सही होगा, बताओ। सही होगा, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल स्कूल हो रहे हैं। क्लियर है, तो पहला क्या हो जाएगा, सही। दूसरा क्या है दोस्तों, सभी स्कूल हॉस्टल हैं। सभी स्कूल क्या है, हॉस्टल हैं। तो आप देख रहे हो दोस्तों, इसमें दूसरे डायग्राम की बात करूं, जब आप बाहर से अंदर आओगे तो कुछ स्कूल हॉस्टल होंगे। बिल्कुल, सभी स्कूल हॉस्टल होंगे क्या, नहीं होंगे, कुछ स्कूल हॉस्टल होंगे। इसी प्रकार यहाँ पे देखोगे आप, तो कुछ स्कूल हॉस्टल हो रहे हैं, क्या सभी हॉस्टल स्कूल हो रहे हैं क्या, नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि दूसरा वाला जो निष्कर्ष है इसमें गलत हो रहा है, इसमें भी गलत हो रहा है, अभी आपने देखा। लेकिन इसमें सही हो रहा है ना, देखो सभी स्कूल हॉस्टल हैं, इसमें देखो सही हो रहा है, सभी स्कूल क्या है, हॉस्टल हैं। सभी स्कूल क्या है, हॉस्टल। तो 2 में गलत हो रहा है, इसमें सही हो रहा है। एक जगह भी गलत हुआ, मतलब ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। क्लियर है, देखो ध्यान से करना, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, आप जो है 1 मिनट के लिए भी ध्यान इधर उधर नहीं ले जाना। ध्यान इधर उधर ले गए तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। यदि आप अभी भी मंदिर में हो, आपका ध्यान, कल गए रहोगे ना मंदिर आप लोग, है ना, यदि आपका अभी भी ध्यान मंदिर में है ना, मंदिर के पास आप नारियल अभी भी खरीद रहे हो, नारियल खरीद रहे हो, सामान खरीद रहे हो, यदि आपका ध्यान वहाँ है ना, तो ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। कहीं भी ध्यान है आपका, दुकान में शक्कर खरीद रहे हो, यार चाट खाने जाना है मेरे को, है ना, सर क्लास ले लिए, सर चाट खाने नहीं जा पा रहा हूँ इस टाइम पे, घूमने जाना है, तो ये सब यहाँ सब ध्यान होंगी, तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये चीज़ें आपका जो है डेडिकेशन मांगता है। यदि लगातार आप ध्यान दोगे तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। आ जाए तीसरे निष्कर्ष पे। चलो तीसरा निष्कर्ष क्या है, देखो सभी हॉस्टल स्कूल हैं। क्या कह रहा है, सभी हॉस्टल स्कूल हैं। देखो इसमें सभी हॉस्टल स्कूल हो रहे हैं, ये हॉस्टल हो जाएगा। सभी हॉस्टल क्या है, स्कूल हैं, इसमें तो सही हो रहा है। इसमें देखोगे सभी हॉस्टल स्कूल हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं, कुछ हॉस्टल स्कूल हो रहे हैं। इसमें देखोगे तो सभी हॉस्टल स्कूल हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। 2 में देखो सही हो रहा है और 1 में क्या हो रहा है, गलत। एक जगह भी गलत हुआ, मतलब वो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है दोस्तों, सभी हॉस्टल के स्कूल होने की संभावना है। क्या कह रहा है, सभी हॉस्टल के स्कूल होने की संभावना है, ठीक। तो देखो यहाँ पे तो सभी हॉस्टल स्कूल नहीं है, तो गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो सभी हॉस्टल के स्कूल होने की संभावना है, यहाँ पे तो सभी हॉस्टल स्कूल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं।
यहाँ पे देखोगे सभी हॉस्टल स्कूल हो रहे हैं क्या, ये हॉस्टल हो गया, और ये सभी हॉस्टल क्या हो रहे हैं, स्कूल, तो यहाँ पे भी सही हो रहा है। तो यदि एक जगह या दो जगह भी सही हो रहा है ना, तो मतलब उस चीज की संभावना है, मतलब चौथा नंबर जो संभावना है वो क्या होगा, सही होगा। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, कोई हॉस्टल स्कूल नहीं है, कोई हॉस्टल स्कूल नहीं है। देखो दोस्तों, यहाँ पे कुछ हॉस्टल स्कूल हो रहे हैं ना, अब यहाँ पे ब्लैक वाला मैं पेन ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो आप, कुछ हॉस्टल स्कूल हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ स्कूल हॉस्टल नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ पे इतना वाला स्कूल जो है, कुछ स्कूल हॉस्टल हैं, जबकि क्या कह रहा है, कुछ स्कूल हॉस्टल नहीं है। यहाँ पे भी आप देखोगे यहाँ पे कुछ स्कूल हॉस्टल हैं, बिल्कुल हैं। यहाँ पे भी स्कूल जो है हॉस्टल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जब हो रहा है लेकिन कह क्या रहा है, निगेटिव कह रहा है ना, कुछ स्कूल हॉस्टल नहीं है, जबकि सब जगह हॉस्टल स्कूल हो रहे हैं, सब जगह सही हो रहा है, लेकिन ये गलत कह रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। कुछ हॉस्टल स्कूल नहीं है, सेम है यहाँ पे, कुछ हॉस्टल स्कूल नहीं है। यहाँ पे देखो हॉस्टल स्कूल हो रहा है, यहाँ पे भी हॉस्टल स्कूल हो रहा है। जब सभी हॉस्टल स्कूल हैं तो कुछ हॉस्टल स्कूल होंगे ही। इसी प्रकार यहाँ पे भी दोस्तों हॉस्टल स्कूल है, लेकिन ये क्या कह रहा है, कुछ हॉस्टल स्कूल नहीं है, गलत कह रहा है, गलत हो जाएगा ये। समझ में आ रही चीज़ है? यदि समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, है ना, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन, जब भी कोई वीडियो डालूँ मैं, अब अपलोड करूँ, तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। चलिए ठीक, आगे चलें। अब हम देखते हैं अगला पार्ट। अगला क्या दोस्तों, कुछ प्रकार के नकारात्मक कथन देखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अब हम नकारात्मक कथन देखेंगे कि नकारात्मक कथन को आप किस तरह से डील करोगे, किस तरह से आप बनाओगे, किस तरह से सॉल्व करोगे। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों, कुछ अंगूर काले नहीं हैं। ये मैंने क्या बना दिया दोस्तों, अंगूर, और ये मैंने क्या बना दिया दोस्तों, काले। ठीक है, ये बना दिया मैंने अंगूर, और ये मैंने बना दिया क्या, काले। डायग्राम उतना अच्छा बन नहीं रहा है बट हो गया। तो देखो क्या कह रहा है, कुछ अंगूर काले नहीं है। तो दोस्तों ये मैंने ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट मैंने ऐसे इसको सेड कर दिया, मतलब इसमें जो लाइनिंग कर दी मैंने। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पार्ट है वो काले नहीं है, ये कुछ अंगूर, ये वाला जो पार्ट है ना, ये कुछ अंगूर में आ गए, ये कुछ अंगूर काले नहीं है। तो पहला डायग्राम इसका ये बन जाएगा। दूसरा क्या बन जाएगा दोस्तों, दूसरा देखिएगा आप यहाँ पे, दूसरा आप कैसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो आप। इसको मैं दोबारा बना देता हूँ, उतना सही बना नहीं है ना। दूसरा आप देखिएगा ध्यान से, सब चीज़ों को ध्यान से देखना। थोड़ा सा भी ध्यान उधर गया ना तो हो गया। क्या कह रहा है, कुछ अंगूर काले नहीं है, तो ये मैंने बना दिया अंगूर, है ना, ये मैंने बना दिया काले। अब आप बोलोगे तो सर अंगूर काले हो रहे हैं, लेकिन ये वाला पार्ट देखो, कुछ अंगूर काले नहीं हैं। ध्यान से समझना चीजों को, कुछ अंगूर काले नहीं हैं। क्लियर ना? अब इसमें आप तीसरा भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो तीसरा, देखो तीसरा आप बनाओगे ऐसे, ये हो जाएगा आपका कौन सा वाला, काला हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा ऊपर वाला आपका अंगूर। अब आप बोलोगे सभी काले अंगूर है, तो कुछ अंगूर काले नहीं है, आपको ये बनाना है। कुछ अंगूर क्या नहीं है, काले नहीं है। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ना अंगूर का, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो है ना, ये जो अंगूर है वो क्या काला है क्या, नहीं है। देखो एक काले के साथ टच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला अंगूर वाला पार्ट ये काला नहीं है, ये बाहर वाला अंगूर है, और ये वाला क्या है, काला। तो देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे भी कुछ अंगूर काले नहीं है, यहाँ पे भी ये वाला अंगूर वाला पार्ट क्या काला से टच हो रहा है, ये काला से टच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ये वाला पार्ट अंगूर वाला जो है काला से टच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। क्लियर है? देखो चीजें दोबारा आप पढ़ोगे तब समझ में आएंगी, एक बार में समझ में नहीं आएंगी। यदि कोई पहली बार पढ़ रहा है दोबारा आप देख लेना वीडियो को, तभी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों। निष्कर्ष क्या लिखा हुआ है, कुछ अंगूर काले हैं।
पहला निष्कर्ष क्या है दोस्तों, कुछ अंगूर क्या हैं, काले हैं। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे कुछ अंगूर काले हो रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट अंगूर भी है और ये वाला पार्ट क्या है, काला भी है। तो कुछ अंगूर क्या काला हो रहा है, यहाँ पे सही हो रहा है। यहाँ पे देखो कुछ अंगूर काले हैं, कुछ अंगूर क्या हैं, काले हैं। यहाँ पे भी कुछ अंगूर काला हो रहा है। यहाँ पे देखो क्या अंगूर और काले में कनेक्शन है, नहीं है, तो यहाँ पे गलत हो रहा है। हमको क्या निकालना, तो कुछ अंगूर काले हैं, तो यहाँ पे कुछ अंगूर काले हो रहे हैं क्योंकि काला वाला ये है, अंगूर वाला ये है, तो कुछ अंगूर काले नहीं है, सही है। यहाँ पे सॉरी, कुछ अंगूर काले हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखोगे ये वाला पार्ट अंगूर, तो कुछ अंगूर काला है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो क्या अंगूर और काले में कनेक्शन है क्या, नहीं है। कुछ अंगूर काले हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत। देखो दो जगह सही ना, यहाँ पे सही, यहाँ पे सही, यहाँ पे गलत, एक जगह भी गलत, मतलब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक जगह भी गलत हुआ चीज, एक जगह भी चीजें गलत हुई तो क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन क्या हो रहा हो, आप ये समझोगे, समझा रहा हूँ यहाँ पे चीजों को, देखो ध्यान से सुनो। यहाँ पे इधर सुनो, इधर तो ध्यान मत ले जाओ। कुछ अंगूर काले नहीं हैं, तो आप इसका मतलब ये नहीं समझोगे कि कुछ अंगूर काले हैं। समझ रहे हो मेरी बात। देखो क्या कह रहा है, कुछ अंगूर काले नहीं है, तो आपको ये नहीं समझना है कि जब कुछ अंगूर काले नहीं है तो आपको ये नहीं समझना है कि कुछ अंगूर काले हैं। समझ रहे हो आप, कुछ अंगूर काले हो भी सकते हैं और कुछ अंगूर काले नहीं भी हो सकते। उसके बारे में कथन में बोला है क्या, नहीं बोला है। आपको एक्स्ट्रा नहीं अपने से कुछ भी गलत इंटरप्रेट नहीं करना है यहाँ पे, समझ गए। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा क्या है, सभी अंगूर के काले होने की संभावना है। क्या कह रहा है दूसरा दोस्तों, सभी अंगूर के काले होने की संभावना है। तो यहाँ पे देखो सभी अंगूर क्या काला हो रहा है क्या, नहीं, अंगूर काला दूर दूर है। यहाँ पे भी देख लो सभी अंगूर क्या काला के अंदर आ रहा है क्या, नहीं, क्योंकि कह रहा है सभी अंगूर के काले होने की संभावना है। यहाँ पे देखो क्या सभी अंगूर काला हो रहा है क्या, भाई बाहर से अंदर आओगे तो कुछ वाला सही होगा, कुछ अंगूर काले होंगे लेकिन सभी अंगूर काले नहीं होंगे, इसकी संभावना हो रही है क्या, नहीं। तो ये देखो यहाँ पे भी गलत आ रहा है, यहाँ पे भी गलत आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, गलत। फिर से समझा रहा हूँ, सभी अंगूर के काले होने की संभावना, देखो अंगूर और काले दूर दूर हैं तो नहीं होगा। अंगूर काला पूरा तो है नहीं ना, अंगूर के अंदर काला तो है नहीं ना, तो सभी अंगूर काले नहीं होंगे। इसी प्रकार यहाँ पे भी सभी अंगूर काले हैं क्या, नहीं है। कुछ अंगूर काले हैं, कुछ अंगूर काले हैं लेकिन सभी अंगूर काले हैं क्या, नहीं। तो तीनों जगह गलत हो रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला भी गलत दोस्तों और दूसरा भी क्या, गलत। तीसरे में आते हैं दोस्तों। तीसरा क्या कह रहा है, सभी काले के अंगूर होने की संभावना है। तो देखिएगा सभी काला अंगूर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या सभी काला अंगूर हो रहा है क्या, काले के काला जो है अंगूर के अंदर आ रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे देखो कि सभी काले अंगूर हो रहे हैं क्या, ये काला वाला पार्ट था ना, क्या सभी काला अंगूर हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। सभी काले क्या हो रहे हैं, अंगूर हो रहे हैं। तो देखो इन दोनों जगह गलत हो रहा है, एक जगह सही हो रहा है, तो एक जगह भी सही हो रहा है, मतलब उस चीज की संभावना है। इसका मतलब तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर हो गई चीजें, बताइए क्लियर हो रही। देखो धीरे धीरे होंगी क्लियर चीजें, इकट्ठा नहीं होगी। आप पढ़ोगे ना बार बार चीजों को, तब आपको समझ में आएगा, है ना। और पिछले वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन दिया था, 2 क्वेश्चन दिए थे जो मैंने, उसका आंसर जो है कुछ लोगों ने सही दिया था और कुछ लोगों ने गलत दिया था। तो कोई बात नहीं, है ना। जिन लोगों ने सही दिया था बहुत अच्छी बात है, जिसमें जो है लक्ष्मी हैं, मोनिका जी हैं, शारदा जी हैं, हरदीप, रेशमी, श्याम भाई जी हैं और रश्मि हैं, इकबाल हो गए। तो इन्होंने जो है अच्छा प्रयास किया था, है ना। और कुछ लोगों ने सही आंसर भी दिया था। अच्छी बात है कि आपने कल वाले क्वेश्चन का आंसर दिया। इसी प्रकार आज मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, तो जो आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये वाला देखो ध्यान से। सभी क्या क्वेश्चन है, सभी मोबाइल रेडियो हैं, और दूसरा कथन क्या है, कुछ रेडियो पेन है। फिर निष्कर्ष दिया हुआ है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन को, केवल एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी क्वेश्चन को आपको बताना है कि इसमें कौन सा निष्कर्ष गलत है और कौन सा निष्कर्ष सही है। क्लियर है।
तो इस वीडियो को जिसको थोड़ा कम समझ में आया होगा, खासकर वो जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, आराम से देखिएगा, समझ के चीज़ों को चलिएगा, है ना। यदि डाउट हो रहा है तो बिल्कुल कमेंट में पूछिएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए।